गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? एक ग्लोब, अपना अर्थ। ठीक है, हमारे दिमाग में अपना ग्लोब जब आता है तो हम देखते हैं कि उस पर बहुत सारे लाइनें खींची होती है, बहुत सारे लाइनें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पहले समझते हैं हॉरिजॉन्टल क्या होता है और फिर वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, ये हमारा बीच में जो लाइन होता है अर्थ के बीचों एवं सेंटर में जो लाइन होता है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर के जस्ट इक्वल देखिए ऐसे लाइन खींचा होता है, ये लाइन ऐसे लाइन पूरा बना हुआ होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, ठीक इसके हॉरिजॉन्टल जो लाइन ऐसे खींची होती है उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो लाइन इस प्रकार से खींची होती है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। सीधी सी भाषा में समझते हैं तो जो नॉर्थ से साउथ यानी नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाली जो रेखा होती है और इसके इक्वल में जो लाइन खींची हुई होती है चारों ओर, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। और जो ऐसे खींचा होता है लाइन, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ऊपर से नीचे की ओर लाइन खींची होती है नॉर्थ से साउथ, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। तो पहले हम ये जानेंगे कि लैटिट्यूड्स होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो लैटिट्यूड्स होता है, जो लाइन हमारे इक्वेटर के हॉरिजॉन्टल खींची हुई होती है ईस्ट से वेस्ट की ओर, ठीक है, या वेस्ट से ईस्ट को जो मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। एक वर्ड यूज किया जाता है हमेशा, एन इमेजिनरी लाइन या द इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, द इमेजिनरी लाइंस कनेक्ट टू नॉर्थ फ्रॉम साउथ या नॉर्थ टू साउथ इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स लाइन। आ रही मेरी बात समझ में? और द इमेजिनरी लाइंस कनेक्ट्स टू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, यानी द इमेजिनरी लाइंस यानी ऐसे इमेजिनरी लाइंस, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे गोले में ऐसे खींची गई होती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और ऐसी रेखाएं जो वर्टिकल खींची होती है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं जूम की। तो जूम से पहले हम समझेंगे जो लाइंस खींची हुई। हम जानते हैं कि ये एक अर्थ है एक सर्किल में, और इस सर्किल में को जो डिवाइड करता है इस अर्थ को, जो सबसे बीच का लाइन होता है, जो बीच का लाइन कौन सा? लैटिट्यूड्स। जो बीच का लाइन होता है लैटिट्यूड्स, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, जो सबसे बीच में होता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान दीजिएगा, ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है, और उसके ऊपर जो लाइन खींची होती है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। ठीक है, इसके बाद पूरा ये जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। फिर से हम बोलेंगे आपको कि एक अर्थ में नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, बीच में जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ओके, जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर के नॉर्थ साइड जो रेखा है, देखिए इसको बांटा गया है इक्वेटर से, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे आर्कटिक सर्किल। तो इक्वेटर और नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आर्कटिक सर्किल है आपका, ये नॉर्थ पोल की तरफ है। साउथ पोल की बात करें तो इक्वेटर
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इधर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसके बाद से नीचे अंटार्कटिक सर्कल। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो दोस्तों आप देखिए जो ये लाइन है, जो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये लाइन जो होती है, ये जो नॉर्थ से या सेंटर से जो होती है, जो ये बीच का होता है, ये 90 डिग्री होती है। देखिए आप लिखा हुआ है 90 डिग्री, ये टोटल 90 डिग्री होता है, ठीक है। जब हम इसको 90 डिग्री पे बांटते हैं तो यहाँ से इस सेंटर से जो आर्कटिक सर्कल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, यह होती है 66 कंप्लीट 1/2 डिग्री, ठीक है। और जो यहाँ से सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक की लाइन खींची जाती है, वह होती है 23 कंप्लीट 1/2 डिग्री। ये ध्यान रहे नॉर्थ, ये ध्यान रहे नॉर्थ, क्योंकि ठीक इसी प्रकार के एक एंगल बनाए तो ये यहाँ तक भी आता है, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 23 कंप्लीट 1/2 डिग्री साउथ, और यहाँ पे आएगा 66 कंप्लीट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इससे आपको दिखाई देगा 66 कंप्लीट 1/2 डिग्री साउथ, ठीक है। तो जो इन्हें भागों में, जो इन लाइंस में बांटा गया है, क्योंकि यही लाइन जो है तय करते हैं इसके बाद के कि कौन सा जोन होगा। तो सबसे मिडिल पॉइंट इक्वेटर, जो इक्वेटर है, सॉरी जोन नहीं, इक्वेटर लाइन है, सबसे बीचों बीच की, जो इसे दो भागों में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ पोल को दो भागों में डिवाइड करता है। जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में, उसे हम जो भी कहेंगे उसे नॉर्थ का एड्रेस देंगे, और जो साउथ में होगा उसे हम साउथ से एड्रेस करेंगे। अब हम देखते हैं जून की बात करते हैं। जून, तो दोस्तों पूरे अर्थ को हम क्या बात करेंगे, इक्वेटर के इस पार्ट को भी 3 जोन में बांटा गया है, नॉर्थ साइड में भी और इक्वेटर के साउथ साइड में भी 3 जोन में बांटा गया है। कौन कौन से जोन है भाई? तो टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन है और फ्रिजिड जोन। क्या है? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। और जिस प्रकार जोन नॉर्थ में है, ठीक उसी प्रकार जोन साउथ में भी होगा। यानी टॉरिड जोन ये है तो यह भी क्या होगा? टॉरिड ही जोन। यह टेम्परेट जोन है तो ये कौन सा जोन होगा? टेम्परेट जोन। यह फ्रिजिड जोन है तो यह कौन सा जोन होगा? फ्रिजिड जोन। क्या स्पेशलिटी है भाई? तो स्पेशलिटी ये है कि देखिए जो सबसे सेंटर में होता है, जो इक्वेटर पे होता है, जो उससे वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि ये सबसे बीचों बीच में होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि दोपहर का समय सबसे गर्म होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो बीच का जो लाइन है इक्वेटर, यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, और जो इस इक्वेटर के करीब का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर गर्मी पड़ती है, यानी इसे हम टॉरिड जोन यानी गर्म स्थान कह सकते हैं। अब टेम्परेट जोन क्या है? यह ऐसा जोन है जहां पर न बहुत ज्यादा गर्मी होती है और न बहुत ज्यादा ठंड होती है, न सर्द। ठीक है, याद रहे टेम्परेट जोन ऐसा जोन है जहां पर न बहुत ज्यादा गर्म होता है और न बहुत ज्यादा सर्द। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। फ्रिजिड जोन की बात हम कर देंगे, दोनों साइड है फ्रिजिड जोन। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं नॉर्थ में दिखा रहा हूं, तो ऐसा जो फ्रिजिड जोन होता है, फ्रिजिड जोन में भी, फ्रिजिड जोन में क्या होता है? यहाँ पर ऑलवेज टाइम बर्फ जमा होता है। जब यहाँ पे ऑलवेज टाइम बर्फ जमा होता है तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में तो सिंपल सी बात है कि सबसे ठंडी जगह फ्रिजिड जोन ही है, और जो गर्म और ठंड के बीच की जो जगह होगी वो क्या होगी? टेम्परेट जोन। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, और जो इक्वेटर के पास का होता है उसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन, और जो सबसे लास्ट का पोल पे जो जोन होता है उसे हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन।
आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है, और जोन कौन से होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन क्या है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको ध्यान रखना है सिर्फ ट्रॉपिक तो दोनों जगह यूज है, जो नॉर्थ साइड में है वो कैंसर है और जो साउथ में है वो क्या है, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जो नॉर्थ में है वो कैंसर है और जो साउथ में है वो कैप्रिकॉर्न है। जो नॉर्थ में है वो आर्कटिक सर्किल है और जो साउथ में है वो अंटार्कटिक है। ये याद है, नॉर्थ आर्कटिक और साउथ अंटार्कटिक। डन। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्राइम मेरिडियन, ठीक है। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? यह भी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, भाई हमें भी समय जानना है तो हम कहते हैं ना ग्रीनविच टाइम, एक वर्ड यूज करते हैं ग्रीनविच, ठीक है। तो ये जो लाइन खींची गई होती है बीच में सबसे सेंटर में, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, इसको खींची गई होती है, इसी को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या करता है, ये पूरे अर्थ को दो भागों में बांट देता है, कहते हैं ना टू बाउल यानी दो कटोरे जैसे हिस्से में यह इसको बांट देता है। और क्या होता है भाई, तो इसके भी इक्वल जो लाइनें खींची होती है, ये ध्यान रहे ऐसे ऐसे, देखिए मैं बना रहा हूँ ऐसे ऐसे, ये ध्यान रहे ये जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन है यानी जो वर्टिकल जा रही है, देखिए जो वर्टिकल जा रही है इसकी क्वालिटी ये है कि ये जो है जाके पोल्स पे मिलती है, जितना ही पोल के करीब जाती है उतना ही नजदीक होती हैं, और जितना ही ये इक्वेटर के करीब होती हैं वह उतना ही दूर होती है, ठीक है, हम जानते हैं ऐसे। और जो ये बनता है इसको हम बोलते हैं ग्रिड, क्या बोलते हैं, ग्रिड, ठीक है। तो जो भी ये जितने इक्वेटर के करीब होती हैं वह उतनी ही दूरी पर होती हैं, और जितने ही पोल्स के करीब जाती हैं उतना ही ये पास में। तो जो बीच की जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन जो होता है और जो उसके बाद की जो लाइन है इसको हम मेरिडियन भी, अब देखिए क्या, अब ग्रीनविच क्यों होता है, सारे दुनिया के सभी देशों ने ये माना कि भाई टाइम जानने के लिए हमें कोई एक ऐसा सेंटर चाहिए जहां से टाइम का पता चले और सभी जो है टाइम पूरे दुनिया में माने, उसको जाना जाए। तो जो सबसे सेंटर में मापी गई है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोगों ने लाइन मान लिया, उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और यह लंदन यानी इंग्लैंड के, ब्रिटेन के ग्रीनविच, लंदन में ग्रीनविच नामक जगह से गुजरता है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के, ब्रिटेन में जो लंदन नामक प्लेस से, लंदन के ग्रीनविच नामक प्लेस से जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। और ये क्या होती है, ये 0 डिग्री होती है, ध्यान रखें 0 डिग्री, यहाँ मैंने लिखा हुआ है 0 डिग्री पे यह होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। दोस्तों और क्या स्पेशलिटी होती है इस ग्रिड की, यदि हमें ये पता करना होता है कि हमारा जो दिल्ली शहर है, अपनी राजधानी है, इसका एड्रेस क्या है, तो जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अपना इंडिया है, ठीक है, तो ये जो लाइन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे करके बढ़ा, ठीक है, ऐसे करके ये बढ़ा। तो जो हम इसका एड्रेस बताते हैं, ठीक है, दिल्ली का हम एड्रेस बताते हैं 29 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट। दिल्ली कहाँ है अपना, देखिए दिल्ली कहाँ है, 29 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ऐसे हम इसको बताते हैं, क्यों बताते हैं,
ठीक है, क्यों बताते हैं कि 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी लॉन्गिट्यूड यानी ऊपर की ओर, यानी जो ऊपर की ओर जो 77 डिग्री आएगा वहां पे लॉन्गिट्यूड होगा, और 29 डिग्री ऐसे हम जाते हैं तो 29 डिग्री नॉर्थ पे जो होता है हमारा। तो जो हमारा दिल्ली शहर है, यहाँ पे तो मैप बना नहीं है, तो हम बताते हैं आपको। यहाँ बगल में मैप है और यहाँ पे है हमारा दिल्ली शहर, है हरियाणा, 77 डिग्री इस पे होगा ये देखिए यहाँ पे छोटा सा दिल्ली है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। तो दिल्ली का पॉइंट क्या है, 77 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, और 77 ये देखिए 26 गया है, इसके बाद से एक लाइन है यहाँ पे 30 है, 29 डिग्री, सॉरी 29 डिग्री इस पे, तो 30 के नीचे यहाँ पे है, तो ये देखिए यहाँ पे दिल्ली गई है, तो यहाँ पे 29 डिग्री ये आएगा। तो इस तरह से हम जो है बताते हैं एड्रेस। देखिए यहाँ पे 26 है, फिर 27, 28, 29 यहाँ पे नहीं दिया हुआ लेकिन आता है। तो ये चीज जो होता है मैप में, तो हम किसी शहर का लोकेशन भी बता सकते हैं। आप अक्सर देखते रहते हैं कि भाई कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है, तो बताता है। किसी भी स्टेट के बारे में, तो उत्तर प्रदेश इतने डिग्री ईस्ट, इतने डिग्री नॉर्थ पे है, तो ठीक उसी प्रकार दिल्ली भी जो क्या है 29 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। तो दोस्तों आज हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, जोन, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच और जो है चीजों पे हम लोगों ने चर्चा किया। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और यदि कोई चीज हमको नहीं लग रहा कि अभी छूटा हुआ है, ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।